अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। 3 मकामात, 3 मुलाकातें और 3 मुलाकातों के नताइज पर मुनहसर है पाकिस्तान में बनने वाला इंतखाबी माहौल। ये 3 मुलाकातें किसके माबैन हुई हैं, ये मुलाकातों का अहवाल आपके सामने रखेंगे और फिर अंदर की खबरें भी शेयर करेंगे। पहली मुलाकात मोहम्मद अली दुरानी की असद कैसर के वफ्द के साथ हुई और फिर मोहम्मद अली दुरानी सदर ममलिकत आरिफ अलवी से जाकर मिले हैं। दूसरी मुलाकात गुज़श्ता रोज़ चौधरी शुजात की रिहाइशगाह पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की हुई है, यानी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी चौधरी शुजात से मुलाकात के लिए उनकी रिहाइशगाह पर पहुंचे। और तीसरी मुलाकात आज होने जा रही है और इसका मकाम लंदन है। ये मुलाकात साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ, साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी भतीजी मरियम नवाज साहिबा के माबैन होनी है। इस मुलाकात में क्या होने जा रहा है ये सब भी आपके सामने रखेंगे। तो मेरा ख्याल है कि तीसरी मुलाकात से पहले शुरू कर लेते हैं, क्योंकि 2 मुलाकातें तो हो चुकी हैं, तीसरी मुलाकात अभी होनी है। जिस वक्त ये व्लॉग हम रिकॉर्ड करा रहे हैं तो उस वक्त तक अभी ये मुलाकात हुई नहीं है। इस मुलाकात में क्या होने जा रहा है और इस मुलाकात से पहले क्या कुछ हो चुका है, ज़रा क्विकली आपको बताने की कोशिश करते हैं। जिस वक्त शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान से लंदन के लिए उड़ान भरे हैं तो हमने आपको बता दिया था कि गुजरावाला में बड़ी अहम मुलाकात हुई और ये मुलाकात तकरीबन 7 घंटे तवील थी। ये अहम शख्सियत से हुई। वो अहम शख्सियत अस्करी है या गैर अस्करी है, अभी तक ये कंफर्म नहीं हो सका, लेकिन ये कंफर्म्ड है कि 7 घंटे तवील मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात के बाद फैसल वोडा साहब बताते हैं कि शहबाज शरीफ साहब का ब्लड प्रेशर खासा लो हो गया और वो लो ब्लड प्रेशर लिए वो लंदन उड़ान भर गए हैं और अब उनकी एक अहम मुलाकात लंदन में भी होनी है। यानी एक मुलाकात जो गुजरावाला में हो गई, उसके बाद एक अहम शख्सियत लंदन में उनका इंतज़ार कर रही है, जिस शख्सियत का मुख्तसर क़याम सिर्फ इसी मकसद के लिए है। 3 से 4 दिन का क़याम लंदन में है और यही मुलाकात जो शहबाज शरीफ साहब से होगी, अल्टीमेटली इसके मिनट्स शेयर किए जाएंगे नवाज शरीफ साहब के साथ और मरियम नवाज साहिबा के साथ, और उसके बाद ये फैसला होना है कि नवाज शरीफ साहब ने वतन वापस आना है या नहीं आना। यानी जिस खदशे का इज़हार गुज़श्ता रोज़ हम कर रहे थे कि 21 अक्टूबर की तारीख भी तब्दील हो सकती है, तो आज की मुलाकात नतीजा खेज़ होगी, क्योंकि ज़रा ये बता रहे हैं कि बहुत से लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपने कायद को ये मशवरा दे रहे हैं कि अभी हालात साजगार नहीं है, इसलिए 21 अक्टूबर की तारीख में रद्दोबदल किया जाए। मियां जावेद लतीफ़ लंदन में बैठे हुए हैं, ज़्यादा करीब से मामलात को देख रहे हैं, इसीलिए रिसेप्शन के मामले पर जितना मुज़क्का खेज़ स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि अक्टूबर का महीना शादियों का होता है, इसलिए हम उनको बरास्ता सड़क नहीं लेके आएंगे, हेलीकॉप्टर मीनार पाकिस्तान पहुंचेगा और ये सब चीज़ें, तो इसका मतलब अब काफ़ी मजाक बनाया जा रहा है इस सारे मामले का। 21 अक्टूबर की डेट चेंज भी हो सकती है और उसके बहुत सारे निशानात हैं। आसार ये बता रहे हैं कि नैब तरामीम का वापस होना और फिर कुछ फोर्सेस ये चाहती हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में ना आए, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के अंदर मुतहर्रिक ना हुए। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। ये वजूहात क्या है, बाकी की 2 मुलाकातें आपको इन वजूहात का पता भी दे देंगी, क्योंकि वहाँ बैठे हुए मियां नवाज शरीफ साहब जिस तरह का बयानिया तरतीब दे रहे हैं, वो बयानिया बहुत से हलकों को पसंद नहीं है और बहुत से लोग अभी भी मियां नवाज शरीफ साहब को डाइजेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि जब वो आएंगे और इमरान खान जेल में होंगे तो परसेप्शन को बहुत अच्छा क्रिएट नहीं होगा, यानी जो जिस इमेज को रिवाइव करने की कोशिशें हो रही हैं वो इमेज रिवाइव नहीं होगा, बल्कि मजीद ख़राब होने का अंदेशा है। तो खबर आज की ये है कि शहबाज शरीफ साहब की 7 घंटे तवील मुलाकात गुजरावाला में हुई और तकरीबन 2-3 घंटे की, अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि कितने घंटों पर मुहित होगी, लेकिन बड़ी शॉर्ट और स्वीट मुलाकात लंदन के अंदर भी स्केड्यूल्ड है, जो एक अहम शख्सियत से होनी है। और वो शख्सियत 3 से 4 रोज़ का क़याम जो लंदन में है वो सिर्फ इसी पर्पज़ के लिए है, बड़ी ऑब्जेक्टिव किस्म का उनका स्टे है और वो शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात और उनको कन्वे करने के मामले पर ही है। और शहबाज शरीफ साहब को ये जो पैगाम दिया गया है उसके बाद उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है कि वो कायद को कन्विंस करें कि आप अभी रुक जाएं, क्योंकि उन्होंने गारंटी दी थी। और फिर आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ के मुंह से निकलवाया था कि तारीख क्या है। पहले 15 तारीख दी गई, फिर 21 तारीख दी गई और अब वही तारीख जब शहबाज शरीफ साहब जाके कहेंगे कि तब्दील कर लें, अभी तक आपके लिए हालात साजगार नहीं है, तो वो पूछेंगे ज़रूर अपने छोटे भाई से कि तुमने क्या किया, तुमने मेरे लिए ग्राउंड सेट क्यों नहीं किया। और फिर एक खदशा तो ये भी मौजूद है ना कि ये सारी महफिल शहबाज शरीफ के लिए सजाई जा रही है और उसमें दूर दूर तक नवाज शरीफ का या उनकी साहबजादी का नामो निशान नहीं है। यानी शहबाज शरीफ साहब खुद दुल्हा बने हुए हैं, यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन बड़े भाई को कन्विंस करने का जहाँ तक मामला है उसको कैसे रोकेंगे और फिर क़यादत क्या कहेगी, ये सब कुछ आज की मुलाकात पर मुनहसर है। और इस मुलाकात के बाद ब्लड प्रेशर मज़ीद लो होता है या ब्लड प्रेशर कुछ स्टेबल होता है, ये मुलाकात ही तय करेगी। अब बढ़ते हैं जनाब अगली मुलाकात की तरफ, और वो अगली मुलाकात भी इसी मुलाकात से कनेक्टेड है, क्योंकि कुछ फोर्सेस ये चाहती है
कि इमरान खान को अटक जेल में ही रखा जाए, नवाज शरीफ वापस आ जाए, इमरान खान अटक जेल में हो, बिल्कुल उसी तरह जैसे 2018 के इंतखाबात में नवाज शरीफ जेल में थे, इमरान खान बाहर थे और फिर वो इंतखाबात जीतने में कामयाब हुए थे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन गए थे। नवाज शरीफ साहब की मर्ज़ी और मंशा तो यही है कि हालात को वहीं पर वापस ले जाया जाए। वो कहते तो यही कि इंतकाम नहीं चाहते, लेकिन वो चाहते ये भी हैं कि इमरान खान अंदर रहे, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैं जेल में था, और फिर मुझे खुली छुट्टी दी जाए और मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँ। पाकिस्तान का चौथी दफ़ा है, 2017 का मतलब तो यही है कि दोबारा नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया जाए। अब इमरान खान के साथ भी कुछ मुलाकातें हो रही हैं, यानी जेल में बाकायदा तौर पर कुछ लोग जाते हैं, वो इमरान खान से होने वाली गुफ्तगू पास ऑन करते हैं कुछ मिडिल मैन के दरमियान, और फिर वो अल्टीमेटली मिनट्स शेयर किए जाते हैं ताकतवर हलकों के साथ। मोहम्मद अली दुरानी एक बड़ी पुरस्कार शख्सियत है, लेकिन ये तो इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि वो तैयार होते हैं इस्टेब्लिशमेंट की एक फ़ोन कॉल की, और जहां इस्टेब्लिशमेंट उनको भिजवाती है वो वहां पहुंचकर काम दिखाते भी हैं। तो मोहम्मद अली दुरानी साहब की आज से पहले एक मुलाकात प्रेसिडेंट से हुई थी, आरिफ अलवी साहब से, जो फ्रूटफुल साबित नहीं हो सकी थी। अब दूसरी मुलाकात फिर हुई है, और एक मुलाकात असद कैसर की क़यादत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द से भी हुई है, और इस हद तक तो फ्रूटफुल हुई है कि 127 जो मुल्ज़िमान हैं साने 9 मई के, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उनको रिलीज़ कर दिया गया है, उनकी ज़मानतें हो गई हैं। सिर्फ 2 ऐसे लोग हैं जिनकी ज़मानत बादस गिरफ़्तारी खारिज कर दी गई है और उनको बेल नहीं मिली, लेकिन 127 मुल्ज़िमान का रिलीज़ होना ये पता दे रहा है कि कहीं ना कहीं को फ्लेक्सिबिलिटी आई है, कहीं ना कहीं कोई लचक है, और वो लचक इन मुलाकातों के बाद पैदा हुई है। ज़रा ये बता रहे हैं कि इमरान खान कुछ मुतालबात मान गए हैं, उनके कुछ मुतालबात उनके भी मान लिए गए हैं, और कुछ पर वो डटे हुए हैं। यानी डील वाला जो मामला है वो उसमें खासी हद तक पेशरफ्त हुई है, और पेशरफ्त इन मुलाकातों का नतीजा ही है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो मामला है कि इमरान खान पाकिस्तान में रहेंगे या पाकिस्तान से बाहर जाएंगे, अभी तक ये तय नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब का मुतालबा ये है कि उनको वतन में रहने दिया जाए, उनको ग्राउंड दिया जाए, पॉलिटिकल फील्ड दिया जाए, और वहाँ पर वो अगर वो ख़ुद उसमें कंटेस्ट ना कर रहे हों तो एटलीस्ट उनकी जो पार्टी है वो कंटेस्ट करे, लेकिन वो उनकी मेंटोरिंग कर रहे हों और वो उनको गाइड कर रहे हों, बिल्कुल उसी तरह जैसे कायद नवाज शरीफ साहब करते रहे हैं। अब ये मुतालबा माना जाता है या नहीं माना जाता, ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि इमरान खान साहब के बारे में मशहूर है और हम आपको बता चुके हैं कि इस वक्त भी उनकी गारंटी देने को कोई तैयार नहीं है। इवन प्रेसिडेंट आरिफ अलवी उनकी गारंटी देने को तैयार नहीं। इवन उनकी पार्टी के जो दीगर लोग हैं, वो असद कैसर हो या कोई और हो, इवन उनके अपने घर के लोग ही क्यों ना हो, वो इमरान खान की ज़मानत नहीं दे सकते, क्योंकि इमरान खान यू टर्न मास्टर है। किस वक्त वो क्या कहने लगे, कुछ और कमिट करके आए और बाहर आके कुछ और बकने लगे, तो इमरान खान के बारे में सर्टेनिटी से कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि मुलाकातें हो रही हैं, और ये मुलाकातें कंक्लूसिव होंगी तो ही आने वाला जो मंजरनामा है वो तय होगा, और इन्हीं डील या ढील से ही मशरूत है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी होती है नहीं होती, और फिर इसी से मशरूत है कि इंतखाबी मैदान सचता है या नहीं सचता है। तीसरी इंपॉर्टेंट मुलाकात आसिफ अली जरदारी साहब की चौधरी शुजात से हुई है। ये मुलाकात इसलिए मानी खेज़ है कि आसिफ अली जरदारी साहब चौधरी शुजात से सीट एडजस्टमेंट के मामले पर मिलने के लिए गए हैं, क्योंकि सीट एडजस्टमेंट वाला जो मामला है, ये मैंडेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आसिफ अली जरदारी साहब को दे दिया है, और इसलिए भी दे दिया है कि जी आप बहुत से मामलात में गारंटर थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाने में भी आपका बड़ा रोल था, 16 माह की इत्तेहादी हुकूमत चलाने में भी आपका रोल था, इमरान खान को जो है वो हुकूमत से बेदखल करने में, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने में भी आपका बहुत बड़ा रोल था। तो ये सब कुछ तो हमने आपकी मर्ज़ी और मंशा से किया है, इसलिए पंजाब के अंदर ग्राउंड भी आप सेट करके दें। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कोशिश कर रही है कि मुस्लिम लीग काफ समेत जो दीगर जमातें हैं, छोटी बड़ी जमातें, उनसे इत्तेहाद किया जा सके, और उसके लिए प्रैक्टिकली आसिफ अली जरदारी साहब मुतहर्रिक हो गए हैं। और दूसरी बात यह है कि ना सिर्फ काफ लीग बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी जमात के साथ भी पीपल्स पार्टी ये इशारे दे रही है कि वो इत्तेहाद कर सकती है। आज से पहले नैयर बुखारी ने भी कहा है, खुर्शीद शाह भी ऐसी बातें कर चुके हैं, और फिर शेरी रहमान ने भी ये बातें की हैं कि इमरान खान को बिला वजह मुकदमात में उलझाया जा रहा है और जो कुछ हो रहा है वो अनजस्टिफाइड है। तो इसका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी और फिर कुछ फोर्सेस जो चाहती है कि इमरान खान अंदर है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की फोर्सेस हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये नहीं चाहती कि इमरान खान अंदर रहे या इमरान खान को मुकदमात में उलझाया जाए, उनकी थॉट से रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब ये कि पीपल्स पार्टी तो इन तमाम जमातों से इत्तेहाद करने के लिए तैयार है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है जो ये कहती है कि वो किसी के साथ इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, वो अपनी सोलो फ्लाइट लड़ना चाहते हैं। तो ये मुलाकातें भी जब तक फ्रूटफुल नहीं होती, जब तक कंक्लूसिव नहीं होती, तब तक इंतखाबी माहौल बनता हुआ, यानी इलेक्शंस की तारीख कम अज़ कम आती हुई दिखाई नहीं देती है।
अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुबहम सा फैसला किया है, मुबहम सा एलामिया जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात हो जाएंगे। अब जनवरी की तारीख कौन सी होगी ये नहीं बताया गया। सदर मुमलिकत की तरफ से जो ख़त भेजा गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, वो भी मुबहम सा ख़त था। यानी इंतखाबात होने पर जो बादल मंडला रहे थे वो स्याह बादल अभी छटे नहीं हैं, अपनी जगह पर बरकरार हैं। फिर अदालत एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर इसलिए है कि अगर ये मामला अदालत में आता है तो अदालत के अंदर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का मामला भी दैट इज स्टिल हैंगिंग इन द एयर। और आपको याद होगा कि 3 तारीख उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो 3 अक्टूबर की तारीख अगली हियरिंग के लिए दी गई थी। यानी अक्टूबर का पहला हफ्ता बड़ा अहम होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को एंडोर्समेंट मिल जाती है अदालत से, तो बहुत सारे ऐसे डिसीजंस हैं जो उमर अता बंदयाल साहब के किए हुए हैं वो तो नलिफाई होंगे ही, लेकिन साथ में ये भी मोहर तस्दीक सब्त हो जाएगी कि पार्लियामान सुप्रीम है और पार्लियामान की तरफ से जो कानून साजी की गई जाते हुए वो कानून साजी बिल्कुल ठीक थी। और उसी कानून साजी के अंदर इलेक्शन एक्ट में तरमीम भी शामिल है। तो अगर तो इंडोर्समेंट मिल जाती है इस कानून साजी को, तो इसका मतलब ये है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के मुताबिक ये फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे ही मुनहसर होगा और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कहे गए एलामिये के मुताबिक जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात मुमकिन हो सकते हैं। लेकिन अभी तक जो तस्वीर दिखाई दे रही है, अगर ये तस्वीर ऐसी मुबहम रही तो फिर जनवरी हो, फरवरी हो या मार्च हो, इंतखाबात नहीं होंगे। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।